अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। नया दिन, नई शुरुआत। फ़ोन मैंने उठा लिया, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वहीं जा रही हूँ, तो मैंने कहा फ़ोन उठा लिया जाए। आज बड़े सारे काम हैं, कुछ शूट तो मैं कर नहीं पाती हूँ, तो मैंने कहा बट फ़ोन उठा लिया जाए, आप लोगों की खैरियत ले ली जाए, अपनी खैरियत दे दी जाए। आमना एज़ यूजुअल स्कूल गई हुई हैं एंड मैं निकल रही हूँ। आज बड़े सारे काम हैं, हम लोगों को कहीं जाना भी है और मैं आमना को भी लूँगी एंड देन मैं आऊँगी, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं। बस मैं निकल चुकी हूँ एंड देखते हैं आज क्या क्या कर सकते हैं। बस आप लोग ने मुझे तब भी घर से जाते हुए देखा, कितना मैस हुआ हुआ है देखिए, और अभी भी आप मुझे घर से जाते हुए ही देख रहे हैं, क्योंकि मैं अभी एक शादी में प्लान कर रही हूँ जाने का। और खैर ये तो नहीं छुपेंगे। आज हम लोग पूरा वाइट हुए हुए, ये देखिए, ये तो हर फोटो सेशन कर रहे हैं। मैंने सोचा कि तब भी मैं जा रही थी, खैर मुझे शाम में 5:30-6 हो गए, तो बस वो तो सब कुछ शूट करने वाला था ही नहीं। फिर मैं घर आई फटाफट, काफ़ी काम वगैरह था। उसके बाद मैं, दिख तो रहा है कि ऐसे जा रही हूँ, शादी में भी पता चलेगा, इतनी कड़ाके की ठंड हो रही है, तो शादी में क्या मास्क लगाना। तो बस अभी हम लोग शादी के लिए निकल रहे हैं, देखते हैं वहाँ कुछ शूट कर सकते हैं तो। ये देखिए इंडिया गेट में क्रॉस कर रही हूँ। वैसे तो दिल्ली में रहने वाले सभी लोग इंडिया गेट देखते हैं, बट इंडिया गेट शूट करना बनता है। और यहाँ की रौनक तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, यहाँ का फील ही अलग है। और कितनी बड़ी बेइज्जती, क्योंकि दिल्ली में तो सब लोग ये देखेंगे ना, इंडिया गेट तो सभी लोग देख के रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी हैं आप? मुबारक हो आंटी आपको, मुबारक हो आसिफ तुम्हें, तुम्हारी शादी, और को आसिफ की शादी मुबारक हो, बहनों को भी मुबारक हो। भाई के साथ एक हाँ। आसिफ इधर आओ, शूज उतार के आओ, शूज तो उतार के आओ। अरे अभी भी सुनना नहीं है, शादी हो गई फिर भी नहीं सुन रहे मेरी बात। भाई की लड़ाई खत्म ही नहीं होती। आइए इधर आइए। हाँ भाई आप तो खा, इधर आओ, बीच में आओ। अच्छा ये भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी, एट लास्ट तुम्हारी शादी हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे और हमेशा सलामत हो। सॉरी आमना, एक अच्छी सी फोटो, एक सेकंड। हो गया। दोनों हम दोनों बहन भाइयों का। लो जी ये रख लो, कंटिन्यू रखो उसको, ये रखो। अरे बहन के ऊपर हाथ तो रखो, पूरा आमना पूरा लो ना। ये मेरा भाई है और बहुत ही लड़ाकू है, मैं भी बहुत लड़ाकू बहन हूँ, जो हम दोनों बहुत लड़ते हैं। जर्दा तो इनका मन पसंद है, और आंटी आपके यहाँ का जर्दा इनको इतना पसंद है कि पूछिए मत, और मैं जर्दा लेके भी जाऊंगी। आंटी भाई है, बोल सकती हूँ ना, है कैसी बातें करती। और भाई क्या कहेंगे भी तो मैं बैठी हूँ। हाँ भाई क्या कहेंगे, तो हमारा क्या है बेटा भाई कुछ नहीं कहेंगे भी मैं हूँ। इधर भी करो आंटी को, आंटी की बना ले भाई, मेरी ऐसा बुरा आएगा बेटी। अच्छी आएगी वो, तुम्हें कहाँ पहुँचाएगी, तुम बनवा लो। बनवा लो। भी तैयार हो गई, पहले रूम में है, तैयार हो गई। मिल के आना चाहे तो मिल के आ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। जाओ हो, आईसीयू भी हो, वेंटिलेटर भी हो, मतलब हर चीज़ होनी चाहिए कि अगर किसी भी खुदा को कहना डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो हमें कहीं भागने की जरूरत ना पड़े, तुरंत वहीं के वहीं ले लो।
मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:40 हो रहे हैं और इन लोगों के यहाँ जो मेहमान हैं वो रात के 2 बजे आना शुरू करते हैं एंड सुबह के 6-1 बजे तक इनके यहाँ सब मेहमान जाते हैं और हम लोग बहुत पहले मेहमान हैं। 10:40 हो रहे हैं। तो खाना वाना इनके यहाँ शायद 3 बजे खाते हैं रात में, बट हम पहले मेहमान ऐसे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। हम लोग, मुझे लगता है, आ गए और हम दूल्हे से बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम लोग सबसे पहले इंसान होंगे जो हम लोग खाना वाना खाएंगे। आसिफ, कॉफी बनवा लो, खाने के बाद लेंगे। कुछ अपनी बहन के लिए बोल ही दो। क्या बोलूं, बहन हर वक्त नाराज रहती है भाई से। इतने दिनों बाद मैं मिली हूँ, देखो, तो कुछ मेरे बारे में बोल सकते हो तो बोलो प्लीज। क्या बोलूं, ये तो बताओ। कौन लड़ता है, तुम ज्यादा लड़ते हो कि मैं तुमसे? नहीं, रम लड़ती है मेरे से ज्यादा। और तुम नहीं लड़ते हो? मैं भी लड़ता हूँ। हाँ, तो ज्यादा कौन लड़ता है? बहन लड़ती है। जी नहीं, ये तो मैं फिर भी कहता रहूंगा। जी नहीं, जी हाँ, आप ज्यादा लड़ते हो। नहीं नहीं, बहन लड़ती है। जी हाँ, जी हाँ, यस यस। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो अभी भी मुझसे लड़ ही रहा है। तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम चुप रहो। अच्छा, अहली आ गई तो चुप रहना पड़ेगा। नहीं, तुम भाई हो, भाई रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ सुनने वाली बातें मैं सुनूंगी और जहाँ तुम्हारी सुनने वाली बातें तो तुम भी सुनोगे। बिल्कुल सुनूंगा। हाँ, ये देखिए, गरम बिरयानी। भेज जर्दा। अरे नहीं, वीडियो बना रही हूँ। ये रहा आपका फेवरेट जर्दा। आसिफ आ जाओ साथ में, खाने में, फोटो में नहीं। गिलास दे देना। बने हो, बिजी हो जाओगे, अभी जो मेहमान आएंगे तो साथ में खाना ही खा लेते हैं। वाह, शेर हो गया। हाँ, क्या कह रहे हो आसिफ? मीट माय वाइफ। नाम? मरीन। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ। तुम वहीं आ गए हो। सब आइए, बैठिए। आपको बैठना है, बैठिए आप। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। बैठो तो आसिफ। हाँ, आप सही है। थोड़ा मुस्कुरा लो, हाथ पीछे रख लो 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए हाथ तो रखो। अरे शाम सुबह के 4 बजे। चलिए चल रहे, ऐसे वहाँ चलते हैं। वालेकुम। कल शादी से आने के बाद हम लोग सो गए थे, जाहिर सी बातें, बहुत देर हो गई थी। एंड उसके बाद मैंने आज शूट बिल्कुल नहीं किया क्योंकि आज सारा दिन मुझे 12-1 बज गया था काम में और मुझे इतनी थक गई थी कि मैं बता नहीं सकती। अभी मुझे लेट भी हो गया, 6:30 हो रहे, तो मुझे कि मैं अभी फटाफट मैंने कीमा निकाला। मैंने कहा फटाफट मैं एक जगह पे कीमा बनने के लिए रखूँ और एक जगह पे मैंने सोचा चावल निकाल लेती हूँ, तो बस उसी की तैयारी शुरू है। चलिए प्याज कट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। मैंने ना दूध रखा है मैंने, और ये मेरे पास कॉफ़ी का सैशे रखा था। मैंने सोचा थोड़ी सी कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं सो के उठी हूँ। ये रहा मेरा ऑयल, ये रहा मेरा गरम मसाला, और यहाँ रखा है मैंने प्याज चॉपिंग के लिए। तो क्या किया जाए, पहले इसके अंदर कॉफ़ी डाली जाएगी एंड देन गरम मसाला डाला जाएगा एंड देन प्याज डाली जाएगी, उसके बाद फिर कुछ किया जाएगा। मैंने प्याज डाल दिए,
ये मैंने कीमा डाला है, अभी मैं इसको भूनती हूँ। मसाले तो मैंने सारे डाल दिए हैं इसमें अभी। अभी मैंने टमाटर नहीं डाला क्योंकि मुझे टमाटो डालना है इसके अंदर, तो बस वही चॉप करके डाल दूँ। बस अब मैं इसको बहुत अच्छे से करके भूनूंगी। देखिए मसाले के साथ तो ऑयल ऑलरेडी आ गया था, अब मैं इसको और भूनूंगी। ये लड़की बदमाशी कर रही है। मैं कह रही हूँ क्या क्रॉसवर्ड खेल रही हो, तो कह रही है कहाँ, देखिए मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, तो पता चला सॉक्स पे लिख रही थी बैठ के। और ये देखिए मैंने कितना अपने कपड़ों का मेस किया हुआ है। और नहीं लिख रही थी, अच्छा ठीक है। लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, मैंने सोचा था कि उसी टाइम पे बताऊंगी जब मैं ना चेंज कर रही थी बेडशीट्स ना। वैसे तो यूजुअली लोग ऐसा करते हैं और ब्लैंकेट वाली और मोटी वाली बेडशीट्स बिछाते हैं, बट हम लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं क्योंकि हम लोगों को वो प्योर बस कॉटन वाला ना वही सुकून मिलता है, कॉटन की बेडशीट्स हो चाहे ठंड हो तब भी। तो मेरे पास एक आइडिया आया, मेरे पास एक डबल बेड का ना ब्लैंकेट था, नया था, बिल्कुल पतला था। तो मेरे पास एक आइडिया आया, मतलब मैंने आज सब शीट्स वगैरह चेंज करी, तो मैंने ये सोचा कि है ना इसके अंदर मैं बिछा देती हूँ। तो मैंने ये इसके अंदर ना एक मोटा ब्लैंकेट फंसा दिया है। तो मैंने कहा ज़बरदस्त ठंड हो रही है ना, कल भी 5 डिग्री टेम्परेचर था और रात में इतनी ठंडी हो जाती है ना, तो मैंने आज ये पूरा चेंज किया है ऐसे। और डॉक्टर साहब बोलेंगे थर थर ठंड लगती है। मैंने कहा आज बोलेंगे हाँ नीचे से भी गरम गरम ब्लैंकेट वाला फील आ रहा है। अभी आमना पूरा सब कुछ मेरे अपने बेड के मतलब नीचे से सारी बेडशीट्स वगैरह सब मैंने चेंज करी थी, तो बहुत टाइम लग गया था, बस कुछ शूट ही नहीं कर पाई मैं। ये तो और आमना का भी रहता है, अभी आमना का चेंज किया है मैंने, बट आमना के में भी करा नहीं है क्योंकि आमना के जो डॉक्टर साहब के मैट्रिसेस हैं, आमना के डबल ट्रिपल मैट्रिसेस होंगे, इतने मोटे आमना के मैट्रिसेस हैं। मैंने कहा बेटा आमना को अभी ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए मेरा हो गया, अब इसे अच्छे से भूनूंगी और सोच रही हूँ मैं राइस भी निकाल लूँ। चलिए राइस वगैरह निकालते हैं और बनाते हैं। ये माशाल्लाह से मेरा कीमा तैयार हो गया। इसके अंदर मैंने अदरक डाली है, हरी मिर्ची डाली है, हरा धनिया डाला है एंड गरम मसाला। ये रहे चावल और ये देखिए डॉक्टर साहब ये लेकर आए, अब इसको बैठ के भी छांटना पड़ेगा। और अभी रोटी का कोई हिसाब किताब नहीं है, सब अभी मैंने रोक दिए क्योंकि वो नहाए नहीं हैं अभी तक। और ये रही मेरी सैलेड एंड ये रहे हम वो रहे धुले हुए कपड़े जो डालने हैं, जो मैं भूल गई थी। एंड डॉक्टर साहब फिर चले गए हैं और कितना टाइम हो रहा है, 8:30 हो रहे हैं, खाने के लिए भी लेट हो गए, नहाई भी नहीं है। और देखते हैं आमना क्या कर रही हैं क्योंकि आमना का कल जो है वो जर्मन का पेपर है। और खाना वाना तो हो गया है और ये अमरख खाया जा रहा है। क्या खाया जा रहा है? अमरख। कितना मीठा है ये? हाँ? उसको इससे खाओ काला नमक लगा के, है ना? मुझे खट्टा अच्छा लगता है। इसमें विटामिन सी बहुत होता है, अच्छा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको आप खा लीजिए फिर। हाँ जरूर खाते हैं। हाँ हाँ जबान बिल्कुल वो कर दिया, साफ कर दिया। कैसा लग रहा है आपको? I love अमरख। तो जर्दा गरम कर लूं? अब बोल रही कि है ना? मैं खा लूं? इतने कान नाक सॉरी दांत इतने खट्टे हो गए कि फातिमा आपको भी ऑफर कर रहे हैं कि फातिमा आप भी खा लो। और यार नहीं खा सकते। Don't worry, मैं खा रही हूँ। चलो मैं ज़्यादा गरम करती हूँ, आप खाओगे ज़्यादा? नहीं। शाम का टाइम है, सारा दिन निकल गया ठंड के मारे, इतनी ठंड। और ये कॉफ़ी पीने का बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड। तो मैंने सोचा कि सारा दिन ऐसे ही निकल गया और आज तो मैं इतनी देर तक आराम करती रही हूँ ना, मुझे बहुत ठंड लगी थी। मैंने कहा चलो थोड़ी कॉफ़ी पी जाए। कल तो खाना खाने के बाद कुछ शूट नहीं किया, आमना का पेपर था और इतनी ठंडी लग रही थी ये पूछो मत। और उसके बाद हम लोग सो गए। फिर मुझे आज कहीं काम था, कुछ काम से जाना था मुझे, 2-3 घंटे मुझे बाहर लग गए। तो बस मैं बहुत टायर्ड। चलिए कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, खाने वाने का देखते हैं क्या करते हैं। 20 का 55 ग्राम है जीरा, 20 रुपए का जीरा 55 ग्राम।
जी बस मैं कुछ सामान लेने के लिए आ गई। मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि खाना है और मैं कुछ लेकर भी आऊँगी, तो बस मैं आ गई यहाँ से। मुझे थोड़ा सा सामान लेना है, कुछ ख़त्म हो रहा था। मैंने कहा ऑनलाइन मंगाने से अच्छा है कि मैं यहाँ से सामान ले लूँ, तो बस वही ले रही हूँ मैं। जो कि मुझे चाहिए वो इसमें नहीं है। मैं सफोला यूज़ करती थी, सफोला गोल्ड मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैं सोच रही हूँ सफोला गोल्ड इस बार यूज़ करती हूँ। बोल दो या गोल्डी बोल दो, अब तो साथ में आ गया ना, गोल्ड बोल दो या सफोला बोल दो, अच्छा वही है। भैया वो जो ब्लैक वाले छुआरे होते हैं वो हैं आपके पास? हाँ हाँ ये सारे देखो। हाँ थैंक यू, आप इतना साफ करके दे रहे हो। ये डब्बा ही ले लो। मेरे सामान का कैलकुलेशन हो रहा है और भैया अच्छा वाला डिस्काउंट देने वाले हैं मुझे जो हमेशा मिलता है मुझे। हो गया एकदम ठीक है सर। देखा था आपने, मैं सामान ले रही थी, फिर कहीं कुछ लेने लगी तो मैं यहाँ पे आ गई चिकन लेने के लिए। जैसे आप लोग देख रहे थे वो टुंडे कबाब एंड पराठा, वो तो नहीं मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या लिया। बस मुझे ये ग्रिल्ड चिकन लेना था आमना के लिए, बस मैं यही लेके अब जा रही हूँ, बहुत लेट हो गई है। यहाँ पे बड़ा सारा खाने का सबब है, बट बस मुझे ये ग्रिल्ड चिकन लेना था आमना के लिए, तो बस मैं ये वही लेके जा रही हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं सामान वगैरह ले रही थी, उसके बाद मुझे कुछ लेना था, ज़रूरी सामान मिला नहीं मुझे, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे आते वक्त ये ले लेती हूँ। चलिए चलते हैं। बस मैंने फ़ोन उठा लिया है और अभी रात के 11:15 हो रहे हैं। अपने सिंहासन पे मैं बैठी हूँ। क्या मैं बताऊँ, मेरा व्लॉग 2-3 दिन से बस कंटिन्यू, इतनी ठंड हो रही है ना। बस आप लोगों ने वो देखा होगा कि बस वो मैं एक दावत में गई थी और उसके बाद कुछ खास नहीं। इतनी ज़बरदस्त ठंड हो रही है, मुझे यूजुअली इतनी ठंड नहीं लगती है, बट पता नहीं इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत ठंड हो रही है ठंड एक्चुअली में। तो मैं कहीं नहीं गई, बस वही आपने आज देखा था कि चुटमुट बस घर का सामान, फिर कुछ और कहीं सामान लेना था बट मुझे नहीं मिला तो मैंने नहीं लिया। फिर खाना वाना लिया, आपने देखा था मैं चिकन वगैरह ले रही थी, फिर घर आके खाना वगैरह सब खाया, सब कुछ रैप अप किया और इतना टाइम हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता, चीज़ें आप मतलब खाना सब करना कराने में इतना टाइम हो जाता है कि समझ ही नहीं आता। कोई कहे तो भाई क्या काम है, कुछ काम नहीं है, काम बहुत होता है करने के लिए। मेरी अम्मी कहती है करने वालों के लिए बहुत काम है और नहीं करने वालों के लिए कोई काम नहीं है। बहरहाल मैंने सोचा फोन उठा लिया जाए और व्लॉग का एंड कर लिया जाए, ताकि तभी एक नया व्लॉग शुरू होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकत आप सभी लोगों पे बनाए रखे और हर मुसीबत, हर बीमारी से आप लोगों को महफूज रखे, साथ में मुझको भी। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जी मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करिए। अल्लाह हाफिज़।